हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, सो पढ़ाई चल रही है। अब एग्ज़ाम है आप लोगों के, तो अब आप सीरियस हो जाएं। आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड भी विद इन 3 डेज़ और विद इन 4 लेक्चर्स मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है तो उसमें मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आएंगे। आप उसको थोरोली पढ़ लें और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं दिए हैं वो नोट्स चेक करा लें, हर हाल में करा लें मुझसे कल तक चेक। ठीक है, ओके। अब आज का हमारा टॉपिक है आर्टिलरी। ठीक, इन्फेंट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया था, इन्फेंट्री का क्या रोल था, सारा रूल्स हमने पढ़ लिए, उनके वर्क्स पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है ना, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। उनके वर्क हम लोगों ने पढ़े, पीस टाइम, वॉर टाइम, सब चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिलरी। ठीक है, अब आर्टिलरी से आप क्या समझते हैं बताओ। अगर आर्टिलरी से दिमाग में क्या आता है आर्टिलरी के बारे में, इसका हिंदी में बोलते हैं तोपखाना। ठीक, तोपखाने हम लोगों को पता है कि पुराने टाइम से ही आर्टिलरी का यूज़ होता आ रहा है, यानी कि तोपों का यूज़ होता आ रहा है। पुराने टाइम में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन ये नहीं कि पुराने टाइम में बिल्कुल जब तोपें आ गई थी, नहीं, 5th सेंचुरी में हम लोग पहली बार हम लोगों ने जो लकड़ी की तोपें होती थी उनका यूज़ किया था। किसके लिए यूज़ किया था? पत्थर फेंकने के लिए। ठीक है ना, पत्थर फेंकने के लिए हम लोगों ने पहली बार इसका यूज़ किया था 5th सेंचुरी में। लेकिन इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। जो हम लोग का जो इसका तोप का जो रोल आता है वो आता है हमारा 13th सेंचुरी के हिसाब से। ठीक है, जो पहले बना करती थी, ये जो बनती थी कॉपर ब्रास वगैरह की या उसकी ब्रॉन्ज की, इन सब चीज़ों की बना करती थी। ठीक है, तो जो मॉडर्न टाइम में पहली बार इसका यूज़ कहाँ हुआ था, इन्वेंट कहाँ हुई थी? यूरोप में। यूरोप में जो बनी थी वो कॉपर की, ब्रास की, इन सब चीज़ों की बनी थी। जो उनका वेट था बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है ना, इनको बैलगाड़ी वगैरह से खींचा जाता था, इन सब चीज़ों से। ठीक, जैसे हम आगे बढ़ते गए, 13th सेंचुरी में बढ़ते गए तो इनका वेट और बढ़ गया, 10 पाउंड हो गया 13th सेंचुरी में। ठीक है ना, जैसे आगे बढ़ते गए इनका वेट बढ़ता गया, यानी 15th 16th तो 17th सेंचुरी जो है उस टाइम में इनको हम लोग लड़ाइयों में इनका यूज़ करने लगे। ठीक, जब इनका लड़ाइयों में यूज़ करने लगे तो हम लोगों को इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलने लगा। इम्पोर्टेंस का पता चलने लगा तो हम लोग जो थे इसमें इनका तरीके, यूज़ करने के तरीके को, नए नए तरीके इसमें ईजाद होने लगे। तो जो हमारे हैं गुस्ताव एडोल्फस हैं, जो फादर ऑफ फील्ड आर्टिलरी, यानी कि मैदानी क्षेत्र की जो तोपखाने होते हैं उनके जनक माना जाता है, यानी कि गुस्ताव एडोल्फ। ये थे स्वीडन के किंग थे, जिनको वहाँ का फादर ऑफ फील्ड आर्टिलरी बोला जाता है, जो 1611 से 1632 तक ये रहे थे। ठीक है ना, ठीक। और दूसरे थे हमारे इसमें फेडरिक महान। जो फेडरिक महान थे, उन्होंने जो उसका तरीका था, जो बुलक्स थी, जो बैलगाड़ी थी, उसको जो खींचा जाता था, जो कि भारी बहुत हुआ करती थी, जो उनको खींचा जाता था वो बैलगाड़ियों से खींचा जाता। तो जब बैलगाड़ी से खींचा जाता तो इन्होंने उसको देखते हुए उनको घोड़ों से खींचने का वो बनाया, तरीका अपनाया कि इसको अब इनसे ना खींच के घोड़ों से खींचा जाए, ताकि इनको मोबाइल, यानी कि इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकी गतिशीलता को बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, जो मुगल्स टाइम थे, मुग़ल टाइम में जो शासक थे हमारे, बाबर था, अकबर था। ठीक है, मुगल्स में ये दोनों थे, इन्होंने आर्टिलरी का यूज़ किया। फर्स्ट टाइम जो आर्टिलरी जो बाबर ने यूज़ करी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यूज़ करी थी। ठीक है ना, कैनन्स का जो यूज़ हुआ था उसमें किया था बाबर ने, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसमें इसका यूज़ किया गया था। ठीक, जो नेपोलियन था वो फ्रांस का शासक था। फ्रांस का शासक, उसने इन तीनों ने मिलके अपना सपोर्ट दिया। ठीक है, सपोर्ट किसको दिया? यहाँ पर मॉडर्न आर्टिलरी को विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान किया, ताकि हम जो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार हम जो आज के टाइम की जो आर्टिलरी है, तोपखाने हैं, उसको विकसित किया जा सके आज की ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, अब जब यहाँ तक पहुँचे तो हम लोग अगली जो 19th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा कि आज के टाइम में जो युद्ध हो रहे हैं उनकी हम लोग की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग 19th सेंचुरी में जो आर्टिलरी थी, तोपें थी, उनको और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया। जब विकसित किया गया तो जो उनकी जो मारक क्षमता थी वो अचूक बनाई गई,
यानी कि टारगेट यानी कि अगर हमने एक टारगेट फिक्स कर दिया तो उस पर ही वो जाके उसका हमला करेगी, ठीक है ना। अब उसमें आर्टिलरी में कई तरह की इसमें आर्टिलरी रखी गई, जिसमें लाइट आर्टिलरी होती हैं, मीडियम आर्टिलरी होती हैं, हैवी आर्टिलरी होती हैं, मैदानी आर्टिलरी होती हैं यानी फील्ड्स की, और हिली माउंटेनियस आर्टिलरीज होती हैं। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हमारी आर्टिलरी उस टाइम पर डिज़ाइन होने लगी, ठीक है। हमारी नई नई तरह की आर्टिलरी इसमें आने लगी, ठीक। उसके बाद उसमें जो रखने के लिए वायुयान की भी आर्टिलरी होती है, यानी कि एयरफोर्स के लिए भी उसमें यूज़ करने लगा। सारी चीज़ों को, हर चीज़ों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए इन सारी चीज़ों को इंड्यूस किया गया नए नए मॉडर्न टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। अब इसमें कई तरह की जो आर्टिलरी होती है वो, उसमें हम लोग सिंपल है क्या था कि बम डाला, अपना उसको फिक्स कर दिया, निकल गया। लेकिन आज के टाइम में जो हम लोग का भी चल रहा है मॉडर्न वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर हम लोग एटॉमिक वर्ल्ड में हम लोग हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज के टाइम में जो आर्टिलरीज हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं, अब यानी कि उससे हम लोग न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों से मतलब हम लोग का ये हो गया। रिसेंटली आज के टाइम में जो आर्टिलरी है इंडिया के पास में 4175 हैं। ये डाटा खैर अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, अपडेटेड डाटा नहीं है, ये पुराना डाटा है, ठीक है। जिसमें काफ़ी तरह की हैं, 75 mm है, 85 mm हैं, 105 mm है, 122 mm की हैं, 130 mm है, 155 mm है, ठीक है। अलग अलग हैं, जो बहुत सारी इसमें आर्टिलरीज इसमें इंड्यूस की गई हैं, ठीक। तो ये हमारा हम लोग का जो था, ये हमारा आर्टिलरी का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक। हम लोगों ने जो पहली बार, ये क्योंकि पहली चीज़ नहीं है कि हम लोग आर्टिलरी तो के बारे में पढ़ने से, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहली बार आर्टिलरी का जो यूज़ हुआ था 5th सेंचुरी में, जिसका कोई खास जो रोल नहीं है। जो हमारी आर्टिलरी है वो 13th सेंचुरी से हम लोग के यूज़ में आनी शुरू हुई थी। जो इन्वेंट की थी पहली बार वो यूरोप में की गई थी, जो बनी थी कॉपर ब्रास वगैरह से, ठीक है ना। पहली बार इसका जो इसमें यूज़ होता था, इसमें जो गोला बारूद इसमें भरा जाता था, तो ये आगे से तो दोनों तरफ से तो खुली होती थी, ठीक है। इसमें जो गोला भरा जाता था वो पीछे से भरा जाता था, ठीक। जो पीछे से भरा जाता टुकड़े, पीछे की नाल थी, इसको धातु से बंद कर दिया जाता था। जो इसकी जो तोपों की नाल होती थी वो चिकनी होती थी, जिसके कारण जो उसका निशाना होता था वो उतना एक्यूरेट नहीं होता था। उससे हम लोग कई बार मिस भी हो जाता था, कई बार एक्यूरेट भी लग जाता था। तो इसलिए अब जब देखा कि इतना एक्यूरेसी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो आगे के टाइम के लिए वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम किया गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उनको जो वेट था वो बढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने जो फादर आर्टिलरी, इन्होंने जो आर्टिलरी थी उसका जो वेट था तोपों का वो कम किया, कम करने के साथ साथ उसको एक्यूरेट बनाया और उनको लड़ाई युद्ध के दौरान उनका यूज़ किया गया, ठीक है ना। जो फेडरिक मान थे, उन्होंने जो बैलगाड़ी से की जगह उनको घोड़े से खिंचवाने के लिए, उनको गतिशील प्रदान करने के लिए इस पर जोर दिया। जो बाबर हैं, मुग़ल शासक बाबर और अकबर, और फ्रेंच का शासक था नेपोलियन, इन्होंने अपना सहयोग प्रदान दिया नई मॉडर्न आर्टिलरी के लिए, ठीक। 19th सेंचुरी में और ज़्यादा चेंजेस हुए, ठीक है। जिसमें कई तरह की और आर्टिलरी यूज़ की गई, इसमें लाइट है, मीडियम, हैवी, फील्ड, हिली, एंटी टैंक आर्टिलरी का यूज़ किया गया, ठीक है ना। आने वाले टाइम को देखते हुए हमारा जो आर्टिलरी का रोल है बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये जो आर्मी है, बेसिकली आर्मी ही इसका यूज़ करती है पैदल। अब ये थोड़ी है नहीं क्या एयरफोर्स या नेवी आ जाएगी तो उसको यूज़ कर लेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बेसिकली जो ये हमारी आर्टिलरी है ये हमारा आर्मी ही यूज़ करती है, ठीक। तो ये हम लोग का आर्टिलरी का पार्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप समझिए, देखिए और समझिए, कोशिश कीजिए। थैंक यू।